अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर जो था वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर करवाया था द डाइंग सन का, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 द डाइंग सन, इसका इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। और अब जो है मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और जो है सारी टेक्स्ट को। तो आप लोगों ने अपना जो है वो चैप्टर नंबर 1 द डाइंग सन ओपन करना है और फिर इसकी टेक्स्ट जो है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। जैसा कि फर्स्ट ईयर में हम तमाम स्टोरीज़ की हमने टेक्स्ट पढ़ी थी, इसी तरह हम इसकी भी जो है वो टेक्स्ट पढ़ेंगे। अब फ्यू स्टार्स आर नॉन विच आर हार्डली बिगर देन द अर्थ, कि कुछ ही स्टार्स ऐसे हैं जो समझे जाते हैं कि वो अर्थ से बहुत बड़े हैं। But most of them are so large that hundreds of thousands of Earths could be packed inside each. लेकिन कुछ स्टार्स तो इतने बड़े हैं कि उनमें 100 क्या हज़ारों ज़मीनें भी पैक की जा सकती हैं और उसके बावजूद उनमें जगह बच जाती है। And leave room to spare. Here and there we find an immense star large enough to contain millions and millions of Earths. यहाँ वहाँ हमें बहुत से ऐसे स्टार्स मिलेंगे। Immense means very big, जो इतने बड़े बड़े होंगे कि उनके अंदर जो है हम लाखों करोड़ों ज़मीनों के जो है जगह बना सकती हैं। लाखों करोड़ों ज़मीनें उनके अंदर जगह बना सकती हैं। कुछ स्टार्स इतने इतने बड़े हैं। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स इज प्रोबेबली समथिंग लाइक द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स। आप इसको आंसर करेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टार्स हैं यूनिवर्स में वो गालबन कुछ इस तरह से हैं कि जैसे दुनिया के तमाम साहिलों पर मौजूद रेत के ज़रात जो हैं, अगर जैसे आप उनको नहीं गिन सकते, दुनिया के तमाम साहिलों पर मौजूद रेत के ज़रात को नहीं गिन सकते, इसी तरह आप सितारों को नहीं गिन सकते जो कि यूनिवर्स में फैले हुए हैं। सच इज़ द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस व्हेन मेजर्ड अप अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स। तो हमारा होम मीन्स यहाँ पे अर्थ, हमारी अर्थ जो है वो इतनी ही छोटी है अगर हम इसको मेजर करें, इसको मापें, यूनिवर्स में जितने तमाम सितारे सियारे हैं उनकी इक्वल में, उनके मुकाबले में अगर हम जो हैं वो मापें, इसको नापें, तो आपको पता चलेगा कि हमारी अर्थ कितनी छोटी है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको पता चला है कि जो स्टार्स हैं वो कितने बड़े बड़े हैं जो यूनिवर्स में फैले हुए हैं, प्लैनेट्स में फैले हुए, इसमें यूनिवर्स में एज अ प्लैनेट फैले हुए हैं, और हमारी अर्थ जो है वो कितनी ज़्यादा वो है स्मॉल है। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज़ जो मैं आपको इसमें डिफ़ाइन करना चाहूँगी वो ये है कि आप सब स्टूडेंट्स ने को जो है वो ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जितने वर्ड्स इसके अंदर लिखे हुए हैं इस तरह के, लाइक प्रोबेबली हो गया, ठीक है, इमेंस हो गया, और एनी वर्ड जो है मसलन कि जो कि एक सही मीनिंग रखता है, उसका सिनोनिम वर्ड आप सब बच्चों ने जो अपने डिक्शनरी से ढूंढना है। और सिनोनिम वर्ड्स इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि 10 मार्क्स के सेकेंड ईयर में सिनोनिम वर्ड्स ही आने हैं। जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें 10 मार्क्स के सिनोनिम होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको इमेंस का मीनिंग बताया, वेरी लार्ज, ठीक है, बहुत बड़ा। तो आपने इंग्लिश टू इंग्लिश जो वर्ड्स हैं उनको आपने चेक करना है। जो वर्ड्स मैं आपको अंडरलाइन करवाऊंगी आपने डिक्शनरी से वो देख लेने हैं, और जो है वैसे मैं आपको ड्यूरिंग लेक्चर जो है वो बताऊंगी, आपने वो पर लिख लेने हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने जो है इनको तैयार भी साथ करना है। वैसे तो ट्रेंड बुक एंड पे दिए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये आपकी वोकैबुलरी के लिए अच्छा होगा। These millions of stars are wandering about in space. अब ये लाखों सितारे जो हैं ये हवा में घूमते फिरते हैं, wandering घूमना फिरना। A few form groups which journey in company, कुछ जो हैं वो जर्नी करते हैं, सफ़र करते हैं कंपनी ग्रुप की फॉर्म में, यानी कि ग्रुप की फॉर्म में जो है वो समटाइम्स आप लोगों ने देखा होगा आसमान पर जो है कुछ स्टार्स जो है वो इकट्ठे होके जो है वो जा रहे होते हैं। तो ये जो कुछ स्टार्स इकट्ठे होके जा रहे होते हैं ये कौन से, इनको समटाइम्स हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी, ठीक है, इनको गैलेक्सी भी कहते हैं, जिनको सितारों का झुरमुट कहा जाता है। तो कुछ स्टार जो हैं वो कंपनी में जो है ट्रैवल करते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम ट्रैवल अलोन, लेकिन ज़्यादातर सितारे अकेले ही ट्रैवल करते हैं, यानी गैलेक्सी आपको कभी कभी ही आसमान पर नजर आती है। नहीं तो मोस्टली आप देखेंगे जब भी आप स्काई को देखें तो आप देखते हैं कि वहां पर स्टार्स लोनली ही ट्रैवल कर रहे होते हैं। एंड टू ट्रैवल थ्रू अ यूनिवर्स सो इमेंस दैट इट इज वेरी वेरी रेयर इवेंट इंडीड फॉर वन स्टार टू कम एनीवेयर नियर टू अनदर। और ये ट्रैवल जो है यूनिवर्स में इस तरह से करते हैं
इतनी बड़ी यूनिवर्स में, सो इमेंस बड़ी और अजीम कायनात में ये ऐसे ट्रैवल करते हैं कि बहुत बहुत कम ऐसा होता है कि एक स्टार किसी दूसरे स्टार के आसपास भी आ जाए। फॉर द मोस्ट पार्ट ईच स्टार मेक्स इट्स वॉयज इन कंप्लीट लोनलीनेस, क्योंकि ज़्यादातर हर स्टार जो है वो अपना सफ़र जो है वो अकेले में ही जो है तय करता है। यहाँ वॉयज जो है, वॉयज समुद्री सफ़र को कहते हैं वैसे, ठीक है, समुद्री सफ़र को वॉयज कहा जाता है। तो यहाँ इसलिए उसने वॉयज जो है उसको एज अ सिमिली यूज़ किया, जैसे कि लाइक अ शिप ऑन एन एम्प्टी ओशन, जैसे किसी खाली ओशन में, किसी बहर में आप देखेंगे समुंदर में एक शिप जो है जब वो सफ़र कर रही होती है तो दूर दराज तक कोई दूसरी शिप नज़र नहीं आती। इसी तरह वो कहता है कि स्टार्स यूनिवर्स में ऐसे ट्रैवल करते हैं जैसे कोई शिप ट्रैवल करती है कि दूर दराज तक कोई दूसरा सितारा नज़र नहीं आता। इन अ स्केल मॉडल इन विच द स्टार्स आर शिप्स, स्केल मॉडल जहां मापने के आले में स्टार्स को शिप्स के तौर पर लिया जाता है। द एवरेज शिप विल बी वेल ओवर 1 मिलियन माइल्स फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर, तो जो एक औसत दर्जे की शिप है वो अपनी दूसरी शिप से, नियरेस्ट नेबर मतलब दूसरी शिप से लाखों मील दूर जो है वो होती है। फ्रॉम दिस इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड वाई स्टार सेल्डम फायर्स अनदर एनीवेयर नियर इट, इससे हमें पता चलता है कि कैसे और क्यों एक सितारे को दूसरा सितारा अपने आसपास कहीं भी नजर नहीं आता। We believe, however, that some 2000 million years ago this rare event took place. हम बहरहाल यकीन करते हैं कि ये कुछ 2000 साल पहले, 2000 साल जो है 2000 मिलियन ईयर्स अगो, यानी लाखों साल पहले एक बहुत जो है वो अजीबोगरीब वाक़या रूनमा हुआ। एंड डैट अनदर स्टार वैंडरिंग ब्लाइंडली थ्रू स्पेस के एक तारा घूमता फिरता हला में हैपन टू कम नियर द सन, घूमता फिरता हला में कहाँ आ गया, वो सन के बहुत करीब आ गया। Wandering blindly through space happened to come near the sun just as the sun and the moon raise tides on the earth, जैसे कि सूरज और चांद अर्थ जमीन के ऊपर लहरें जो हैं वो डालते हैं, टाइड्स लहरें डालते हैं, शुआएं डालते हैं। सो दिस सेकंड स्टार मस्ट हैव रेज टाइड ऑन द सरफेस ऑफ द सन, इसी तरह ये सेकंड स्टार जो था, जो घूमता फिरता आया था, इसने भी सन जो है वो क्या की, अपनी लहरें जो हैं वो सन की सरफेस पे डाली। But they would be very different from the little tides which the small mass of moon raises in our oceans. लेकिन ये tides जो थी ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। किससे डिफरेंट थी? उन हल्की टाइड से, जो मून हमारे अर्थ के ऊपर शुआएं डालता है वो बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं, ठीक है। तो ये सेकंड स्टार ने जो शुआएं डाली सन के ऊपर ये डिफरेंट थी, ये उस तरह की हल्की शुआएं नहीं थी। An immense tidal wave must have traveled over the surface of the sun, एक बहुत बड़ी टाइडल वेव जो है, शुआओं की जो लहर है वो सन की सरफेस के ऊपर जो है वो ट्रेवल करने लगी। At last forming a mountain so high that we can hardly imagine it, और आखिरकार एक इतनी बड़ा शुआओं का पहाड़ बन गया कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एज द कॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस कम नियरर एंड नियरर, और जैसे ही ये जो डिस्टर्बेंस है ये बढ़ती गई, यानी माउंटेन जो है उसके अंदर ये शुआएं बढ़ती गई, द माउंटेन वुड रोज हायर एंड हायर, तो पहाड़ जो है वो माउंटेन जो है शुआओं का वो बढ़ता ही चला गया। एंड बिफोर द सेकंड स्टार बिगन टू मूव अवे अगेन, और इससे पहले कि वो सेकंड स्टार वहां से अपनी जगह छोड़ता, इट्स टाइडल पुल हैड बिकम सो पावरफुल दैट दिस माउंटेन वाज टॉर्न टू पीसेस एंड थ्रू ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ इटसेल्फ इनटू स्पेस। इससे पहले कि वो सेकंड स्टार अपनी जगह छोड़ता, इसकी शुआएं इस कदर पावरफुल हो गई कि माउंटेन जो है, शुआओं का जो पहाड़ था वो पीसेस में बट गया और छोटे छोटे सारे टुकड़े हला में फैल गए। दी स्मॉल पीसेस हैव बीन गोइंग राउंड द सन एवर सिंस, और यही छोटे छोटे टुकड़े तब से हला में घूम रहे हैं। दे आर द प्लैनेट्स ग्रेट एंड स्मॉल ऑफ विच आर अर्थ इज वन, ये वो प्लैनेट्स हैं छोटे बड़े जिनमें से हमारा अर्थ भी एक है। तो इस पूरा पैराग्राफ में आपने जो है वो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ पढ़ी है कि हाउ आवर अर्थ कम इनटू एग्जिस्टेंस एंड हाउ अदर प्लैनेट्स आल्सो कम इनटू एग्जिस्टेंस। और सेकेंड पैराग्राफ में आपने जो है वो हाउ स्टार्स ट्रैवल इन स्पेस इन कंप्लीट लोनलीनेस, और थोड़ा सा आपने पढ़ा गैलेक्सी के बारे में। जैसे मैंने बताया कि कुछ स्टार्स जो है वो ग्रुप में सफ़र करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली स्टार्स ट्रैवल अलोन। एंड फर्स्ट पैराग्राफ में आपको पता चला कि तमाम यूनिवर्स में जो तमाम सितारे हैं उनका टोटल नंबर कितना है, तो उनका टोटल नंबर जो है वो टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड के इक्वल है। तो ये 3 पैराग्राफ्स में आप लोगों ने, जो थर्ड पैराग्राफ है स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसमें आपने जो है वो अभी जो लास्ट में मैंने लाइन पढ़ाई है इससे आपको पता चलता है कि हाउ आवर अर्थ कम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है।
नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को जो बाकी है टेक्स्ट वो इंशाल्लाह रीड करवाऊँगी।